मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में तो जो मैग्नेटिक कंपोनेंट्स हैं एम एस इज इक्वल टू प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, उनकी एनर्जी सेम होती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ये दो एनर्जी स्टेट्स में स्प्लिट हो जाते हैं, और जिनके बीच ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी चाहिए डेल ई, वो हमने देखा था इक्वल होता है जी ई बीटा ई बी के बराबर। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं हाइपरफाइन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये हमको कैसे मिलते हैं। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का जैसे कि हमने देखा कि माइनस हाफ से प्लस हाफ एक ट्रांजिशन होता है और हमको सिंगल पीक मिलती है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक न्यूक्लियाई जो है मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियाई, उनके बीच इंटरेक्शन नहीं होता, तो हमको ये सारे स्पेक्ट्रा सिर्फ सिंगल लाइन से मिलते। ठीक है, उससे हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन हमको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है उसका इंटरेक्शन होता है मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियाई के मैग्नेटिक मूवमेंट से। ठीक है, तो इस वजह से जो हमको सिंगल लाइन मिली थी वो स्प्लिट हो जाती है कई लाइन्स में। ठीक है, तो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर्स हमको इस तरह से मिलते हैं। तो सिंगल एब्जॉर्प्शन सिग्नल स्प्लिट्स इनटू मोर देन वन सिग्नल एंड दिस गिव्स हाइपरफाइन स्ट्रक्चर्स। ठीक, तो इस केस में जो एनर्जी होती है सिस्टम की, दैट आल्सो इंक्लूड्स ए एम एस एम आई बिसाइड जीई बीटा ई एस जेड बी। ठीक है, ये जो टर्म्स है ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिया था। यहाँ पर ए जो है दिस इज हाइपरफाइन कपलिंग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू से हमको पता चलता है कि किसी इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट और प्रोटॉन या किसी दूसरे न्यूक्लियाई के मैग्नेटिक मोमेंट में किस एक्सटेंट तक इंटरेक्शन हुआ है। ठीक है, अगर इंटरेक्शन ज्यादा है, अधिक है, तो ए की वैल्यू अधिक होगी, अगर इंटरेक्शन कम है तो ए की वैल्यू कम होगी। तो अभी हम देखते हैं, आगे हमारा पहला केस देखते हैं कि जब सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो इंटरेक्शन है वो वन प्रोटॉन से हो रहा है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन एक प्रोटॉन से होगा तो क्या होगा, ये हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन इन एब्सेंस ऑफ magnetic field, when no field was there, ms is equal to plus minus half, they were degenerate. In the presence of magnetic field, degeneracy is lifted. Okay, and we get here ms is equal to minus half, energy lowers for this state and energy increases for plus half state. So we were getting one transition here from ms is equal to minus half to plus half, means one ESR line. But what happens when electron interacts with one proton? Proton has Mi value as minus half and plus half. So each level will split into two levels. Mi is equal to plus half and Mi is equal to minus half. And we see here this level will again split. Mi is equal to plus half, Mi is equal to minus. Okay. Now the selection rule is, जब हम न्यूक्लियाई के केस में ट्रांजिशन देखेंगे तो स्पिन चेंज नहीं होगा, मीन्स प्लस हाफ से प्लस हाफ ही ट्रांजिशन होगा, माइनस हाफ से माइनस हाफ ही ट्रांजिशन होगा। इसके केस में क्या होगा कि एम एस इज इक्वल टू माइनस हाफ से प्लस हाफ में ट्रांजिशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं प्लस हाफ से प्लस हाफ हमको एक ट्रांजिशन हो गया, एक लाइन मिल गई, और माइनस हाफ से माइनस। ओके, सो व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज इंटरैक्टिंग विथ वन प्रोटॉन, वी आर गेटिंग टू ESR lines. We are getting two lines in ESR spectrum. So in general we get n plus 1 lines
in case of proton, if electron is interacting with proton, suppose electron is interacting with two protons, okay, two similar protons, then we will get 2 plus 1, 3 lines. If it is interacting with 3 protons, like in methyl radical, CH3 radical, okay, we see 3 equivalent protons. So for methyl radical we will get 3 plus 1, that means 4 ESR lines or hyperfine lines, 4 lines in ESR spectrum. Okay. Now we will see when electron interacts with two protons which are not equivalent. Okay. So we already have seen कि जब इंटरेक्शन होता है प्रोटॉन के साथ तो हमको 2 लाइंस मिलते हैं या 4 डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हमको मिलेंगे, ठीक है। तो जब दूसरे प्रोटॉन से इंटरेक्शन होगा जो कि पहले प्रोटॉन से अलग है, ठीक है, तो ये जो H सिंगल लाइन है वो फिर से स्प्लिट हो जाएंगे किसमें, 2 लाइंस में। ये 2 लाइंस में फिर से इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे एंड वी विल गेट Mi is equal to plus half, Mi is equal to minus half, Mi is equal to plus half, Mi is equal to minus half, and Mi is equal to minus half, Mi is equal to plus half, Mi is equal to minus half, Mi is equal to plus half. Okay, we see 8 different energy states here, 1 2 3 4 5 6 7 8, and so 4 transition will be like this: plus half to plus half, minus half to minus half, plus half to plus half, minus half to minus half. We will get 4 lines. Okay, so when protons are not equivalent, we saw that 2 protons are not equivalent. In that case we can n plus 1 into n plus 1. Okay, here n1 is number of protons of one set and n2 is number of protons in different set. So we saw here number of proton in one set was 1 and number of proton in the other set was also 1. So we get 2 into 2, 4 lines here. Okay, so we will see some more examples in next video.